चलिए एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके लिए आपको फिगर भी नहीं दिया होता है, तो इसका फिगर आपने खुद से ड्रॉ करना है। पहले तो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटर लिया, उसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दिया। अब क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आगे की फिगर बनाना चालू करते हैं। और मैंने ये पॉइंट भी अपने आप से लिए हैं, ए बी सी डी, आप अपने हिसाब से जो मर्जी रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, ए बी सी डी ए है ना, ए बी सी डी। अब इसमें देखो ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड ऐसी, ए डी के अपोजिट साइड कौन है, बी सी है। तो ये अपोजिट साइड्स से आगे क्या बोला है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड है। अब सेंटर पर ये दोनों कैसे मिल सकती हैं, इनके कोनों को ही मिलाएंगे ना, कोनों को मिला देते हैं। जैसे यहाँ पे हम सी को ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं, और यहाँ पे ओ को सी से मिला देते हैं, और यहाँ पे ओ को हम डी से मिला देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन समझिए क्या है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो अपोजिट साइड तो सी डी और ए बी है, तो यानी इनसे तो ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, ये वाला ए ओ बी और सी ओ डी है ना, ये एंगल बन रहा है ना इससे। यानी हमें क्या दिखाना है, ए ओ बी एंगल और सी ओ डी एंगल को हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री वो होते हैं एंगल जिनके जोड़ को हम क्या दिखा सकें, जैसे कोई एंगल 1 है एंड एंगल 2 है, अगर उनके जोड़ को हम 180 दिखा देते हैं तो इसका मतलब वो एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यही काम हमने यहाँ करना है। पर क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्योंकि जो ये नहीं है कि आपको इन दोनों को दिखाना है, आपको ये वाली साइड्स भी दिखानी है, यानी ये साइड इसके 180 दिखानी है ना। ये दोनों आपस में 180 दिखानी, इनका जोड़ 180 दिखाना है, इन दोनों को आपस में 180 दिखाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है, टू प्रूव डाल देते हैं, टू प्रूव। देखो प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो वही होता है। सिमिलरली एंगल ए ओ डी एंड प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि अपोजिट साइड से बनने वाला सेंटर पर एंगल हमें क्या दिखाने हैं, सप्लीमेंट्री दिखाने हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे उनका जोड़ 180 दिखाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो चालू करते हैं हम। क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम इसके और थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं। देखो टुकड़े कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि एक टेंजेंट है, ए बी भी एक टेंजेंट है, बी सी भी एक टेंजेंट, सी डी भी एक टेंजेंट है, डी ए भी एक टेंजेंट है। तो क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आते हैं तो हम इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल देते हैं। दैट इज यहाँ पे पी डाल देते हैं, पी, एंड हियर सम क्यू, हियर आर, एंड हियर एस डाल देते हैं ठीक है। और फिर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से भी ज्वाइन कर देते हैं, इससे इसकी बहुत सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो OP को ज्वाइन कर दो, मैं सीधा कर देता हूं, OQ ज्वाइन कर दो, एंड OR ज्वाइन कर दो, एंड OS ज्वाइन कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देखिए हम इनके एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे, यानी हमें एंगल को इक्वल दिखाना, लेकिन हमें एंगल को पहले नाम देना होगा। जैसे यहाँ पे हम एंगल नाम देते हैं, एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब हम क्या करेंगे, हमें किन्हीं दो एंगल को इक्वल दिखाना है। देखो कैसे कैसे इक्वल दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 और 2 को क्या हम इक्वल दिखा सकते हैं। देखो कैसे कैसे, अगर हम ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ओ ए एस वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ओ एस इज इक्वल टू ओपी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस होती है। ऐसी ए ओ इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, सेम कॉमन साइड, एंड ए एस इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी ये ट्रायंगल आप क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, है ना, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो सकते हैं ना, और कॉन्ग्रेंट होने पे हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ किसी एक ट्रायंगल को इक्वल दिखाएंगे, फिर हम सारे के सारे एंगल को इक्वल बोल देंगे। देखिए इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP क्या क्या इक्वल आ रहा है, AO इज इक्वल टू AO, क्यों, कॉमन साइड है। ऐसे ही OS इज इक्वल टू OP, क्यों ऐसा, OS इज इक्वल टू OP क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, टू OP आपकी क्या है, रेडियस है। एंड और क्या हो सकता है, AO भी हो गया आपका, OP भी हो गया, और आपका हो सकता है देखो ये एक कॉमन पॉइंट है ना, तो कॉमन पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट गई, तो AP इज इक्वल टू AS ले सकते हैं ना, तो A यानी इधर इस ट्रायंगल की तो AS आएगा ना, AS इज इक्वल टू AP। ऐसा क्यों है, यहां पे आप रीजन लिख देना अपना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इतना सा लिख देना आपने शॉर्ट फॉर्म। वैसे थ्योरम 10.2 है ये। तो तीन चीजें आपकी इक्वल हो गई हैं, यानी आप क्या लिख दोगे, ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOP। अभी दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा सकते हैं। दैट इज इस ट्रायंगल में एंगल 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो आप क्या लिख देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT, यानी CP/CT से आपके एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब सिमिलरली आप सारे पार्ट्स को ऐसा लिख सकते हो, यानी 1 2 ऐसे 3 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड आगे 5 और 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना, ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, एंगल ये इक्वल हो गए हैं। आप देखिए, आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कंप्लीट एंगल का जनरेट कर रहे हैं, है ना, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, यानी पूरा का पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल है ना, तो इस पूरे एक पूरा जोड़ कितना होता है, 360 होता है पूरा का पूरा, कंप्लीट एंगल है ये, है ना, 360। तो सारे के सारे एंगल्स का, यानी क्योंकि एक पॉइंट पे आप एंगल जोड़ोगे तो सारे सारे कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8। अगर इनको जोड़ते हैं तो कंप्लीट एंगल बनता है, तो जिसका सम कितना होता है 360 डिग्री, है ना, ऑल एंगल। तो यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो, ऊपर आगे नीचे भी दे सकते हो। क्या रीजन है इसका, ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट, ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल होना वो हो जाते हैं 360। अब देखिए एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो इसकी दो कंडीशन बनती है यहाँ पे, या तो आप एंगल 1 को 2 के बराबर रख लो यहाँ पे, या फिर एंगल 2 को 1 के बराबर रख लो। तो हम दोनों को बारी बारी रखेंगे, क्योंकि दो रिजल्ट लेकर आने हैं ना, तो दोनों ही रिजल्ट आपने बारी बारी रखने हैं। पहले चले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एंगल 1 के साथ 8 लेकर आना ना, क्योंकि ये एंगल अपोजिट है इसके अपोजिट, तो एंगल 1 के साथ 8 आना चाहिए। ऐसे एंगल 4 और 5 आने चाहिए। तो पहला रिजल्ट ऐसा बनाना है कुछ कि उसमें एंगल 1 और 8 हो, एंगल 4 और 5 हो। बाकी आप देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे यानी एंगल 2 को भी एंगल 1 रख लेंगे, या क्या करते हैं, एंगल ये भी एंगल 1 ये भी एंगल 1, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1। ऐसे एंगल 3 चाहिए, यहाँ पे एंगल 3 तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसके लिए तो 4 चाहिए होता सामने के लिए, तो एंगल 3 को एंगल 4 रख लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 4। ऐसे एंगल 5 चाहिए कि 6 चाहिए, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल बनाना है, ये चाहिए ना 5 वाला एंगल, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5। ऐसे 7 चाहिए कि 8 चाहिए, यहाँ देखिए 7 नहीं चाहिए 8 चाहिए, क्योंकि 1 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो 8 ले लेंगे। तो 7 को भी एंगल 8 क्योंकि बराबर है, तो एंगल 7 को लिख लेंगे
एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी एंगल 1, ये भी एंगल 1, दो बार लिख सकते हैं, यानी दो दो बार आ रहे हैं कॉमन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, इसको लिख सकते हैं 2 into, क्योंकि सभी में दो दो बार आएगा ना, तो एंगल 1 एंगल 1 के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए 8 का, तो इसको इकट्ठे कर लेते हैं, एंगल 8 और 4 को और 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे दो दो बार आएंगे ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है इसको। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना बना देगा इसको, 180 बना देगा ना, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में 180 बन जाएगा। यहाँ देखो एंगल 1 और 8 क्या है, एंगल 1 और 8 क्या है आपका, AOD एंगल तो है, क्योंकि 1 और 8 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल बनाते हैं वाला, तो AOD। तो यहां पे बन जाएगा एंगल AOD प्लस 4 और 5 कितना बनेगा, 4 और 5, एंगल 4 और 5, एंगल 4 और 5 देखो, 4 यहां पे 5 यहां पे, तो कितना बना देंगे, BOC। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ। देखो यहाँ पे करना था ना प्रूफ, ये कि ये सेकंड वाला हो गया हमसे, देखो AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180, तो AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180, ये आपने एक रिजल्ट तो प्रूव कर दिया। वैसे अगर आप चाहो तो सेकंड रिजल्ट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप सिमिलरली लिख सकते हो कि उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि करके दिखाना है तो यू कैन शो इट। तो ये आपका एक रिजल्ट शो हो गया, पर हम डायरेक्ट लिख देना है इसके अंदर सिमिलरली हमारा सेकंड रिजल्ट भी आ जाएगा। वो क्या होगा, ये वाला लिख देना आप, सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर आपको करके दिखाना पड़े तो आप दिखा सकते हो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये अगर आपका पहला रिजल्ट आ जाता है ना, या फिर दूसरा आ जाता है, तो आप पहले को वैसे लिख देना सिमिलरली। लेकिन वहां पे देखो क्या करना होता है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तो यहाँ पे एंगल 2 को 1 रखा ना, अगले केस में क्या होगा, एंगल 2 को 1 को 2 रखना है, यानी जो नहीं रखे गए थे ना वो चेंज करने हैं, यानी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे हमने क्या दिखा दिया, हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड से सेंटर पे जब एंगल बनते हैं ना, तो वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री सम बनता है उनका, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार करना है आपने। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका डाउट है, यू कैन कमेंट मी। तो आपका यहाँ पे आज चैप्टर भी पूरा हो गया है। अभी अगली जो वीडियो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे 10th चैप्टर के